शांति। आज का हमारा विषय है शिव बारात। शिवरात्रि पर पूछा जाता है क्यों मनाते हैं, तो कहते हैं जी शिव की बारात इस दिन निकली थी, इसलिए क्या मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं। और महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य, ये हमारा आज का विषय है कि शिव की बारात क्यों निकलती है और महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इस पर हम विचार विमर्श करेंगे। भूमिका में महाशिवरात्रि का पर्व न केवल भक्ति और उपासना का पर्व है कि भक्त लोग जो है भक्ति करते हैं इस दिन, इसलिए इसको मनाया जाता है, या पूजा करते हैं केवल इसलिए ये पर्व नहीं है, बल्कि ये आत्मा के जागरण का भी विशेष अवसर है। ये है वास्तव में आत्मा के जागरण का विशेष अवसर, शिवरात्रि मनाना। शिव की बारात का शास्त्रों में वर्णन, विशेष वर्णन मिलता है, जिसमें देवता, मानव, गंधर्व, किन्नर, भूत, प्रेत, जीव, जंतु सभी सम्मिलित बताए गए। सभी उस बारात में जाते हैं। लेकिन इस कथा का गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ क्या है? क्या ये केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है? कौन समझ सकता है, कौन बता सकता है? भाई जी, इसके अंदर ये रहस्य है कि आखिरी जब बाबा शिव की बारात निकलेंगी तो सभी आत्माएं अपना ये स्थूल शरीर छोड़कर बाबा के साथ जाएंगी, जहाँ की मनुष्य आत्माएं, जानवर, जीव जंतु, वृक्ष, सभी की आत्माएं बाप के साथ में जाएंगी। सभी की सभी आत्माएं, चाहे वो अच्छी हैं, बुरी हैं, श्रेष्ठ हैं, पावन हैं, सभी की सभी आत्माएं घर जाएंगी। परंतु ये कंडीशन हमें याद रखनी है कि हर आत्मा बिना पवित्र बने घर जा नहीं सकती। उस कंडीशन को पूरा कैसे करेंगे सब? सभी आत्मा अपना हिसाब बराबर करके घर जाएंगे। हिसाब बराबर करते ही पवित्र बन जाती है। भाई जी, सभी आत्माएं ये जान लेंगी मैं आत्मा हूँ, यही उसकी पवित्रता हो जाएगी और सभी आत्माएं शरीर से मुक्त हो जाएगी। उसके अंदर मनुष्य भी आएंगे, प्राणी भी आएंगे और सभी आएंगे। पवित्र बनने के लिए आत्मा रियलाइजेशन और सबसे बड़ी बात कि सबका कार्मिक अकाउंट ड्रामा अनुसार बराबर हो जाएगा। कोई भी आत्मा का किसी भी आत्मा से लेना देना बाकी नहीं रहेगा। ये सभी आत्माओं का एक ही सेकंड में बराबर होता है और सारी आत्माएं एक ही सेकंड में घर, परम धाम या परम अवस्था में। परमात्मा शिव जो है, हाँ जी भाई जी, हाँ जी, सभी आत्मा अपने आप है पहचाने कि मैं आत्मा हूँ। क्या पहचानना, वो रह ही जाएंगे आत्मा, उनका कोई रहेगा ही नहीं। सारे मर गए, सारे छोड़ के चले गए, अकेली रह गई, क्या करेगी? जब एक आत्मा का किसी के साथ हिसाब किताब बाकी नहीं रहा, वो उनको देखेगी नहीं, उनको सुनेगी नहीं, उनसे बात नहीं करेगी। कोई बात करने वाला नहीं रहा, कोई पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं रहा। और मुझे भी पीछे मुड़ के किसको देखना है? मेरा भी किसी के साथ कोई हिसाब किताब नहीं रहा। भाई जी घर जाएंगे जब अपने आप को, सभी आत्मा अपने आप को आत्मा समझेंगे कि देह समझेंगे? देह होगी नहीं उनके पास, समझेंगी कैसे? देह होगी ही नहीं, देह में रह नहीं सकते। देह रहेगी नहीं ना किसी के पास, ना कोई संबंधी रहेगा ना देह रहेगी।
आप बताओ क्या करेगी वो। इसलिए तो बाबा कहते चाहे प्यार से चलो तो चाहे मार खा के चलो, ले सबको जाऊंगा और एक साथ ले जाऊंगा और एक सेकंड में ले जाऊंगा। भाई जी वहाँ विचार ही नहीं चलेगा, जब लास्ट में विचार ही नहीं चलेगा। विचार कैसे चले? पहली बात देह नहीं, दूसरी बात कोई देह का संबंधी नहीं, किसी देह के संबंधी की याद नहीं, क्योंकि मेरा अब किसी के साथ हिसाब किताब नहीं रहा तो मैं उसको याद क्यों करूं, मैं उसके इंतजार क्यों करूं, मैं उससे मिलने की इच्छा भी क्यों करूं। और उसके बाद सिवाय घर जाने के और कुछ दिखाई नहीं देगा, कहां क्या जाऊं, क्या करूं मैं यार के। ऑटोमेटिक वो साइलेंस में वहीं के वहीं साइलेंस में चली जाएगी, शांत, खत्म। अब ना बोलना है, ना सुनना है, ना देखना है। भाई जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम बाबा के ज्ञान में आके सभी हमें अपने आप को आत्मा समझ रहे हैं, हाँ, ऐसे मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना ये है कि सभी आत्मा जैसे एक बाबा ज्ञान में नहीं आए और भी अपने आप को जब घर जाएंगे, जब अपने आप को आत्मा समझेंगे, दे समझेंगे। भाई प्रश्न है भाई समझने की बात ही नहीं रहेगी, कोई समझे या ना समझे वो हो ही आत्मा जाएंगे। आत्मा का पाठ सारे एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे ना। अब जो सत्य हमारे से पहले आए उन्होंने कितना अच्छी तरीके से पढ़ा, हम कितना पढ़ रहे हैं, आगे आने वाले कितना पढ़ेंगे, लास्ट में वो रहेंगे ही आत्मा। उनको बताने की जरूरत नहीं होगी कि तुम आत्मा हो, वो रहेंगे ही आत्मा। अब उसको समझें या ना समझें वो उन आत्मा का पार्ट है। उन्हें ये तो स्वीकार होगा कि मैं तो आत्मा ही हूं बस, बाकी ये इस प्रकार से ज्ञान नहीं मिलेगा जैसे हमको ज्ञान मिला है। ज्ञान सबको, पशु पक्षी जीव जंतुओं को कौन ज्ञान देगा, कौन बताएगा? वो रहेंगी ही आत्मा बस। और वो आत्मा सीधे घर चली जाएंगी, घर क्या परम अवस्था में चली जाएंगी। उसको सीखने की जरूरत नहीं है कि हम परम अवस्था में कैसे जाएंगे। जैसे बच्चा पैदा होता है उसे दूध पिलाना कोई नहीं सिखाता कि दूध कैसे पीना है, वो दूध पीना सीख जाता है। उसके पेट को भूख लगती है, उसे समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना है। ऐसे ही उस समय किसी भी आत्मा को कुछ भी समझ में नहीं आता, बस एकदम स्वीट साइलेंस में वो आत्मा चली जाती। ठीक है। परमात्मा शिव जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, वो स्वयं इस युग में आकर हमें इस विश्व नाटक का गुप्त ज्ञान देते हैं। जो ज्ञान गुप्त है, किसी को पता ही नहीं था, वो ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव आकर देते हैं। वर्तमान समय संगम युग है, जब वे पुनः इस पतित सृष्टि को पावन बनाने आए हैं। ये वही समय है जब महाविनाश के माध्यम से पुराने कलयुगी संसार का अंत और नए स्वर्णिम युग की स्थापना होनी है। इस पावन अवसर पर आइए इस गूढ़ रहस्य को समझें। आइए हम इस गूढ़ रहस्य को समझें। नंबर 1, शिव बारात का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? अर्थ, शास्त्रों में वर्णित शिव की बारात केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि सृष्टि परिवर्तन का गूढ़ संकेत है, क्योंकि ये इशारा करता है कि सृष्टि के अंदर परिवर्तन आता है। नंबर 2, शिव की बारात का अर्थ है समस्त आत्माओं को अपने मूल धाम परम धाम की ओर जाना। पहला है कि ये सब काम कब होगा? जब सृष्टि में परिवर्तन, परमात्मा आए और सारी आत्माओं को परम धाम ले जाए। तो ये हमें पता लगता है कि जरूर कोई कारण है। और कारण क्या है? कि सबको घर लेके जाना है, तो उसका कारण क्या है? क्यों ले जाया जा रहा है घर?
यहाँ पर सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए, पतित सृष्टि को, भ्रष्ट सृष्टि को, गंदी बन चुकी सृष्टि को एकदम 100% प्योर बनाने के लिए हम आत्माएं शिफ्ट होती हैं परम धाम। 1 साल के अंदर ये धरती एकदम फिर से पुनः 100% प्योर बन जाती है, और जो आत्माएं 100% प्योर ज्ञान लेती हैं, 100% पवित्र बनती हैं, वो आत्माएं सबसे पहले इसे एंजॉय करने के लिए आती है। अब शिव की बारात का अर्थ है समस्त आत्माओं का अपने मूल धाम परम धाम की ओर जाना। जब इस सृष्टि पर घोर पतन आ जाता है, तब परमात्मा स्वयं आकर आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाते, क्योंकि भगवान के बिना कोई भी घर का मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखा नहीं सकता। महाविनाश, जिसमें परमाणु युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और अन्य विनाशकारी घटनाएं शामिल हैं। इसके माध्यम से पुरानी दुनिया समाप्त होगी। जिसके माध्यम से क्या होगा? पुरानी दुनिया समाप्त जो है ना हो जाएगी। विनाशकारी घटनाएं शामिल हैं इसमें। इसके माध्यम से पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सभी चले जाएंगे ना, तो एकदम सारी दुनिया साफ हो जाएगी। एक एक चीज, पांचों तत्व प्रकृति के एकदम पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। सारी आत्माएं भी अपना कार्मिक अकाउंट करके बराबर करके घर परम अवस्था में चली जाएंगी, और ये प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाएगी। और जब प्रकृति 100% पवित्र बन जाएगी, तो आत्माएं जिनका पहले पहले पार्ट है, वो आत्माएं आएंगी जो 100% पवित्र हैं। नंबर 2, गीता और महाभारत की पुनरावृत्ति। गीता और महाभारत की पुनरावृत्ति, वही गीता ज्ञान जो परमपिता परमात्मा हर कल्प आके सुनाते हैं, जिसके बाद सृष्टि का परिवर्तन होता है और स्वर्ग आता है। और वो महाभारत लड़ाई अब होगी, अब चल रही है, जो तीसरा विश्व युद्ध है। ये महाभारत की वो लड़ाई है जिसमें सारा विश्व युद्ध में मिल जाता है, सारा विश्व युद्ध मिलकर के युद्ध करता है। तो ये वो टाइम है कि सारे विश्व में अब युद्ध होने वाला है। हर देश इसके अंदर अपना सहयोग देता है, इस सृष्टि को परिवर्तन करने में, इस सृष्टि को साफ करने में, बॉम्ब्स और मिसाइल चलाने के निमित्त बनने में। और जो साधन है, जितने भी साधन हैं, वो सारे के सारे साधन एकदम चलेंगे। कोई भी बचा के रखने वाला नहीं। उसको मालूम है कि मैंने बचा के किसके लिए रखना है। अब नहीं चलाए तो फिर मुझे तो चलाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। वो तो शोकेस में रखे रह जाएंगे। वो दूसरे चलाकर मुझे, हमारे देश को खत्म कर देंगे। हम भी चला देंगे, उनको वो भी खत्म हो जाएं। वो भी क्यों बचे? हम नहीं बच सकते। तो ऐसे इसी प्रकार से सारे विश्व के अंदर एक भयंकर युद्ध होने वाला है, जिसका नाम है महाभारत, महाभारी युद्ध। महाभारत का युद्ध केवल भौतिक युद्ध नहीं कि 18 14 सेनाएं आ गई जी, 11 उधर से 7 उधर से, और उन्होंने आपस में मार काट किया और ये लो जी युद्ध हो गया। बल्कि ये धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। धर्म और अधर्म, कहां है धर्म और कहां है अधर्म? सारे संसार के अंदर जितने भी धर्म थे वो अधर्म बन चुके थे। उन अधर्मों का अंत और पुनः सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए ये महाभारत का युद्ध है। पांडव वे हैं जो परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं और सत्य को अपनाते हैं। परमात्मा प्रीत बुद्धि हैं वो पांडव।
कौरव वे हैं जो विकारों में डूबे रहते हैं और सत्य को स्वीकार नहीं करते। जो परमात्मा विपरीत बुद्धि है वो कौरव है। विपरीत बुद्धि पांडव और विपरीत बुद्धि कौरव। आज पुनः वही समय आ चुका है जब वो आध्यात्मिक युद्ध चल रहा है, और ये युद्ध बाहर लड़े जाने वाला युद्ध नहीं है, ये युद्ध हमारी बुद्धि में होने वाला युद्ध है। कब और कैसे शुरू होता है ये युद्ध, कौन बताएगा? ये युद्ध कब और कैसे शुरू होता है? इस युद्ध को शुरू करके बताओ। भाई जी, बाबा जब से आते हैं ना हमें युद्ध करना सिखाते। कैसे? वहां से शुरू होता है। क्या करते हैं जो हमारा युद्ध शुरू होता है? मैं आत्मा हूँ और ये शरीर, दोनों के अंदर यहीं से शुरू होती है लड़ाई। और कोई बताए कि कैसे युद्ध शुरू होती है? हमारे अंदर जो भाई जी विकार है, जब बाबा से ज्ञान मिलता है आत्मा का तो युद्ध शुरू होता है। किसके किसके बीच में? किसके किसके बीच में होता है? हाँ, विकारों, अवगुणों और दैवी गुणों के बीच में। परमात्मा आकर हमें दैवी गुण देते हैं। हमारे अंदर आसुरी गुण पहले से हैं और इन दैवी गुणों और आसुरी गुणों में युद्ध शुरू होता है। धीरे धीरे एक एक दैवी गुण हमारे जीवन में स्थापित होता जाता है और अवगुण निकलता जाता है। ये है हमारे अंदर, मतलब जो परमात्मा का ज्ञान का जो युद्ध है वो हमारे अंदर शुरू हो जाता है। हर आत्मा अपने आप को प्योर करने के लिए, पवित्र बनने के लिए अपने सब दागों को, अपनी सारी कमियों को, अपने सारे अवगुणों को निकालते जाते। तो ये परमात्मा आकर कहते ये युद्ध है आत्माओं का, आध्यात्मिक युद्ध है। इसको कहा जाता है आध्यात्मिक युद्ध। ये बाहर युद्ध नहीं होता। आज पुनः वही समय आ चुका है जब ये आध्यात्मिक युद्ध हमारी बुद्धि के अंदर, हमारे अंदर चल रहा है। परमात्मा शिव स्वयं अवतरित होकर गीता का ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे हमें अपने जीवन को सुधारने और श्रेष्ठ कर्म करने की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और ये है अहिंसक युद्ध। कैसा युद्ध है ये? अहिंसक युद्ध। और दुनिया वालों ने दिखाया है हिंसक युद्ध। भगवान आएंगे, वो आकर कभी भी हिंसक युद्ध नहीं कराएंगे, वो आकर अहिंसक युद्ध कराएंगे। ये है अहिंसक युद्ध। शिव सर्व प्राप्तियों का भंडार है। शिव जो है हर प्रकार की सारी प्राप्तियों का भंडार है। शिव परमात्मा केवल एक विशेष वर्ग, केवल एक विशेष वर्ग समूह के लिए नहीं, बल्कि वो सभी आत्माओं के लिए आए। वो केवल ये नहीं कि हाँ जी मनुष्य आत्माओं का ही केवल कल्याण करने के लिए आए हों। ज्ञान तो केवल मनुष्य आत्माओं को देते हैं, परंतु ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे सारी पशु पक्षी जीव जंतु सभी आत्माएं पावन बनती हैं। उनको पावन बनाने के निमित्त हम आत्माएं बनती। हम आत्माएं योग लगाकर अपनी वृत्ति को चेंज करके, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाकर संबंध संपर्क में आने वाले जीव जंतु पशु पक्षियों को भी ध्यान में रखते हुए हम ये कदम उठाते तो सभी को सुख पहुंचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो है ना नारा जो है वो हमें अपने जीवन में लगाना होता है। वो जन्म जन्मांतर के पापों को समाप्त कर आत्माओं को उनके सच्चे स्वरूप का ज्ञान देते हैं। परमात्मा आकर हम सबको सच्चे सत्य ज्ञान स्वरूप का जो है ना ज्ञान देते हैं। सच्चाई क्या है
कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है, और ये शरीर के संबंधी और ये सब जो है ना क्या है, टेम्परेरी। और ये ज्ञान सबको, जो भी जीव मनुष्य आत्माएं हैं उन सबको मिलता है, और उनको ये अनुभव होता है कि वाक्य में हम आत्मा हैं। और वो जन्म जन्मांतर से जितने भी पाप कर्म या अच्छे कर्म करते आए थे, जो भी वो कार्मिक अकाउंट लिए हुए थे, और वो सारा का सारा अपने निश्चित समय पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जिनको दिया हुआ है उनसे ले लिया जाएगा, जिनसे लिया हुआ है उनको दे देंगे। एकदम हल्के, एकदम खाली हो जाएंगे, किसी से मुझे कुछ लेना व देना बाकी नहीं है। इस अंतिम स्टेज को हम सब आत्माओं ने प्राप्त करना है। उनकी शिक्षाएं आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखने और श्रेष्ठ कर्मों द्वारा अपने भाग्य को संवारने का मार्ग दिखाती है, संवारने का मार्ग दिखाती है। श्रेष्ठ कर्मों द्वारा अपने भाग्य को संवारने का मार्ग दिखाती है। कौन दिखाती है? परमात्मा की शिक्षाएं, कि हमने अपने आप को श्रेष्ठ कर्मों का खाता बनाए। वास्तव में इसको हम कहते हैं कि हम श्रेष्ठ कर्मों का खाता बना रहे हैं। सच तो ये है कि हमारे साथ सतयुग में जिन जिन आत्माओं ने पालना दी थी, सेवा दी थी, उनको हमने सेवा देनी है। हमने उनको अब देना है, तो हम अपना बराबर कर रहे हैं। और हर कर्म के बारे में हम जानते हैं कि हम पिछला बराबर कर रहे हैं और अगला बना रहे हैं। तो जो हमें सतयुग में मिला हुआ था, वो अब उनको हम रिटर्न कर रहे हैं, और फिर वो सतयुग में आकर हमें देंगे। इस समय हम रिटर्न करेंगे, उस समय हमें वो देंगे। नंबर 4, वो हम सभी को अपनी आभा बोलते चमक, ओरा, आभा रूपी भाई बहनों को इस दिव्य ज्ञान में शामिल करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि कोई भी आत्मा प्यासा ना रहे, जिसे ये ईश्वरीय ज्ञान ना मिला हो। नंबर 4, फिर मत कहना मालूम नहीं था। वर्तमान समय बहुत बहुत ही मूल्यवान समय है, क्योंकि ये सृष्टि के अंतिम क्षण है। ये सृष्टि के अंतिम क्षण है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है। हमने बहुत अच्छी तरह से ये बात अनुभव करनी है कि ये सृष्टि का क्या है, अंतिम क्षण है। परमात्मा ने अपने मुख द्वारा राजयोग और आध्यात्मिक ज्ञान का यज्ञ रचाया है, जिससे आत्माएं पतित से पावन बन सकती। संस्कार परिवर्तन के द्वारा ही हम स्वर्णिम युग की ओर प्रवेश कर सकते हैं। संस्कार परिवर्तन के द्वारा ही हम स्वर्णिम युग की ओर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए समय रहते हमें 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्याग कर पवित्र
और शुभ संकल्पों को धारण करना होगा। हमें पवित्रता को भी धारण करना होगा और शुभ संकल्पों को भी धारण करना होगा। क्योंकि जब तक ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हमें भाई, कौन बताएगा? ये हमें शुभ संकल्पों को धारण क्यों करना पड़ रहा है? पवित्रता को धारण करने की वजह जब करेंगे तभी हम क्यों धारण करें हम? मुक्ति धाम, क्योंकि मेरा हिसाब किताब क्लियर होगा, मुक्ति धाम जाएंगे। फिर और शुभ संकल्पों यानी दैविक गुणों का, अच्छे संकल्पों का, अच्छे गुणों का धारण करेंगे तो जीवन में मनुष्य देवता भाई जी, आत्मा का, हम आत्माओं का मूल स्वरूप है भाई जी। मूल स्वरूप हम करें क्यों ना? अब ना सिर खपाई करें ना अगले कल्प में फिर सिर खपाई करनी पड़ेगी। अब भी मुसीबत लेंगे, अपने आप को सुधारेंगे, फिर अगले कल्प में भी सुधारना पड़ेगा। हाँ जी, संकल्प अच्छा होंगे तो तभी मुक्ति धाम जाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है भाई जी। सबने चले जाना। अच्छा, मनुष्य से देवता तो बनना है, वो तो अच्छी बात है, पर तो अब हम इतनी मेहनत करेंगे फिर अगले कल्प में भी करनी पड़ेगी। ना करें जान छूट जाएगी ना। भाई जी ये तो अच्छी बात, आप करेंगे तो फिर कलप कलप करते रहेंगे, आप नहीं करेंगे तो किसी कलप में नहीं आ सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। करके नहीं, ये तो जबरदस्ती हो रही है हमारे साथ, मेरे को लग रहा है। जो करेगा वो पाएगा भाई जी। अच्छा, वो पाएगा। जो करेगा वो पाएगा। अब जिसने पिछले कल्प में तो कर लिया था, अब नहीं करे तो कोई उसको जरूर थोड़ा है। पिछले कलप में किया था तो आप जरूर करेंगे वो। जिन्होंने पिछले कल्प किया था आप जरूर करेंगे भाई जी तो करना ही पड़ेगा। आपका मेरी मोड में है। हाँ जी, ड्रामा है ये, बना बनाया ड्रामा है ये बना बनाया ड्रामा, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। जो जिस परसेंटेज पर आया था उस परसेंटेज पर पहुंचने के लिए चाहे वो रो करके करे चाहे वो हंस कर करे, उसे करना पड़ेगा। वो जिस परसेंटेज पर आया था उस परसेंटेज पर जाएगा, क्योंकि जिसको उसने जो दिया हुआ है वो उसने लेना है, और जो लिया हुआ है वो उसको देना भी है। और लेना देना जिस समय बराबर होगा तो हम अपने घर जा सकेंगे। बिना हिसाब बराबर किए घर जा नहीं सकते। अब जिसने हमारे से लिया हुआ है वो देगा ही देगा, और जिसने हमें दिया हुआ है वो हमसे लेगा। चाहे हम राजी खुशी करें तो चाहे हम कैसे भी करें, हर एक आत्मा को वहां तक पहुंचना है जहां तक वो आत्मा परम धाम से आई थी। और सब आत्माओं को, साथियों को पहुंचाना भी है। पहुंचाने के बाद ही हमारा उनके साथ हिसाब किताब खत्म होगा। महाशिवरात्रि केवल जागरण का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा के वास्तविक जागरण का अवसर है, अर्थात सत्य मार्ग पर चलने का अवसर है। नंबर 5, महाशिवरात्रि एकता और शुभ संकल्पों का पर्व है। एक तो एकता का, दूसरा शुभ संकल्पों का पर्व है। क्यों है ये एकता का? क्योंकि हम सभी आत्माएं एक शिव के बच्चे हैं, एक शिव की पार्वतियां हैं। एकता और शुभ संकल्पों का पर्व है। इस महाशिवरात्रि पर हम सभी संकल्प लें कि हम शुभ भावना और शुभ दृष्टि रखेंगे, किसी के प्रति कुदृष्टि नहीं रखेंगे। हम सबके प्रति क्या रखेंगे? शुभ भावना और शुभ दृष्टि रखेंगे। हम अपने विचारों और कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे ताकि ये धरती पुनः स्वर्णिम संसार बन जाए, सोने की चिड़िया बन जाए। ये धरती फिर से सोने की चिड़िया बनती है। परमात्मा आकर इस राज को अच्छी तरह समझाते।
शिव परमात्मा ने हमें अपनी संतान समझकर इस पावन संदेश को दिया है। ये पावन संदेश हमें क्यों दिया? कि परमात्मा ने हमें अपनी संतान समझा। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इसे अपनाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। जब हम शिव बाबा के मार्ग पर चलते हैं, शिव बाबा द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं, तो हमारा भाग्य स्वयं ही उज्जवल हो जाता है। हमारा भाग्य स्वयं ही उज्जवल हो जाता है। निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। शिव परमात्मा का ये दिव्य अवतरण संगम युग में हो चुका। अब उनकी बारात जाने ही वाली है। बारात में कैसे जाते हैं? कोई साथी बन के जाते हैं, कोई घराती बन के जाते हैं, कोई बाराती बन के जाते हैं, और पीछे सारे आते रहते हैं। ये वो समय है जब आत्माओं को जागरूक होकर अपनी आत्मिक यात्रा पूरी करनी है। हमने अपनी आत्मिक यात्रा पूरी करनी है। साथी बनकर के कौन जाएंगे? साथी बनकर कौन जाएंगे? हाँ जी, उनकी श्रीमत पर चलेंगे सारे। सो पूरा पूरा बाप समान बनेंगे। जो बाप समान बनेंगे वो बिल्कुल साथी या कहो के सजनी बन के जाएंगे। यदि अंतर रह गया तो फिर वो घराती बन के जाएंगे 108 तक। आत्मिक यात्रा पूरी करनी है। महाविनाश और परिवर्तन का समय। अच्छा, साथी बनकर के तो वो जाएंगे जो बाप समान बनेंगे, और जो थोड़ी सी कसर रह गई है वो घराती बन के जाएंगे। और बराती बन के कौन जाएंगे? जो बाबा की श्रीमत पर चले होंगे। जितना समीप अपने आप को बनाया होगा उतने तो नजदीक चलेंगे ही चलेंगे। भाई जी ये देखेगा कौन? कोई नहीं देखेगा। कैसा भी गए तो भी कौन तो किसको पता चल रहा है कि हम किसके साथ है क्या नहीं साथ है, कोई है क्या दूर है? कोई इसको देखेगा नहीं, और कोई ऐसी बारात जाएगी भी नहीं। कोई प्रोसेशन नहीं होगा। हाँ जी, बाबा बता रहे हैं। नहीं, बाबा तो बता रहे। ये बाबा नहीं बता रहे, ये भक्ति मार्ग वाले कहते हैं। भक्ति मार्ग वालों की बात बता रहे हैं। भक्ति मार्ग वालों ने कहा कि करने के लिए, हाँ जी, भक्तों को खुश करने के लिए, हाँ, भक्तों को खुश करने के कुछ बाबा तो कहते मैं नैनों पर बिठा के लेके जाऊंगा, हथेली पे लेके जाऊंगा, माथे हाँ, पे बिठा के बिल्कुल 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 बिठा के ले जाएगा, सबको लेके जाएगा। बाबा के साथ ही जाना है। हाँ, बाबा के साथ जाएंगे, अलग क्यों जाएंगे? और साथ कितनी देर का भाई जी, होगा? भाई जी ये सब झूठ की बातें हैं क्या? हम तो ये कोशिश कर रहे थे कि बाप समान बने, अब फटाफट सजनी बन के जाएंगे। हाँ, तो सजनी सारे के सारे कितनी देर बारात चलेगी? 1 सेकंड का काम है। ना देख सकते, ना बोल सकते, ना सुन सकते, ना सोच सकते। 1 सेकंड में सारे के सारे घर। क्या कहनी? भाई जी ये पता होगा कि साजन भी साथ जा रहा है। नहीं पता होगा। भाई जी, की बारात तो नाचते- यही तो नाचते- मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि बारात ये भक्ति मार्ग वालों के हिसाब से बारात है, पर तो हमारे हिसाब से तो कोई बारात नहीं। साजन के साथ का अनुभव तो अब भी कर रहे हैं हम, और वो उतना कर रहे हैं जितना हम अपने आप को समझ रहे हैं।
यदि अभी हम समझने, और साथ जाएंगे हाँ जी, बाबू अभी अभी जो है ना बाबा के साथ है, जो बाप समान है, बाप की श्रीमत पर पूरा पूरा चल रहे, वो अभी बाबा के साथ है, और जो नहीं चल रहे हैं वो नहीं है। भाई जी अनुभव लेना है तो अभी लेना है। हाँ। बातें अगले पल जब शरीर छूटेगा तब कोई साथी नहीं होंगे, कोई बराती नहीं होंगे, है नहीं? तब तो सारे बिना बाप को देखे ओम शांति चुप हो जाएंगे, जैसे कि पता नहीं गुम हो गए। अब भी है, जो भी आनंद लेना है, जो भी मौज करनी है, वो अब भी करनी है। और ये भी कमाल की बात है कि अब भी कर सकते हैं, बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा। भाई जी जो अभी बैठते हैं, मंथन करते हैं, जो बाबा की याद करते हैं, हाँ ये जी। हमारी खुशी है। यही साथ में है कि बाद में कुछ भी नहीं है, जो एक बार छूट गया, कुछ भी नहीं बात। ये सब भाई जी जीते जी है, जो कुछ है, जो कुछ है, शरीर के बाद कुछ नहीं है। शरीर छूटने के बाद कुछ नहीं। अभी अनुभव करना है बारात। हाँ जी, अभी बारात का अनुभव करना, अभी बारात का अनुभव करना। बारात का अनुभव। जितना अपने आप को सुधार लिया है, जितना हम बाबा के नजदीक हैं, उतना ही हम उसके साथ का अनुभव कर रहे हैं। और उसके बाद तो पीछे पीछे क्या, सारे एक ही सेकंड में जाने हैं, कोई आगे पीछे का खेल ही नहीं होना। संगम पे ही सारा सुख है। संगम पर ही सामने बाबा के साथ सुख है, इसके बाद कोई सुख नहीं, इसके बाद तो घर जाना है। जो शास्त्रों में वर्णन है ना बारात का, इसका वो सभी वर्णन अभी संगम के ही है पूरे। आपने को यही अनुभव करना है सबके सब, क्योंकि घर तो एक सेकंड में पहुंच जाएंगे। हाँ जी, संतोष भाई कह रहे थे 16 तारीख को आप आना है, मेरी कार्यक्रम होगा और हंदी का। अभिषेक भाई मेरे पास आपके हटाने वाला रिमूव वाला लगा हुआ है। आप जो ज्ञान की बात है वो आप नहीं पूछ रहे हैं। सॉरी। भाई जी 1 सेकंड में जाना है ना सबको? सबको एक ही सेकंड के अंदर जाना है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं, बताने वाला नहीं। ये महाविनाश और परिवर्तन का समय निकट है, इसलिए ज्ञान योग द्वारा स्वयं को तैयार करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अभी जो भी कमियां रह गई हैं, उन कमियों को अभी हम अपने जीवन से निकालें। और कोई प्रश्न है तो पूछो, कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर हम चले। अच्छा भाई जी 1 सेकंड, हाँ बोलो। 1 सेकंड की बात है तो हर एक का 1 सेकंड अलग अलग होगा ना? नहीं जी, नहीं होगा, सबका 1 सेकंड एक है, पता चलेगा सबका 1 सेकंड एक तो है। मैं अभी 1 सेकंड में चला, हाँ मैं 1 सेकंड में चला गया तो मुझे दूसरे को क्या पता चलेगा? मेरे लिए मेरा 1 सेकंड है। आप भाई जी, आप आपको क्या पता चलेगा? जिस समय आप सेकंड में जाएंगे, भाई जी जिस सेकंड आप जाएंगे वही सबके लिए लास्ट सेकंड ही होगा, सभी उसी सेकंड में जाएंगे। हमें अलग अलग सेकंड, ये बात है कि मेरे लिए तो मैं जब जाऊंगा ना, मेरे लिए तो सबके लिए 1 ही सेकंड है ना। मेरे लिए तो सब गए ना, एक साथ गए, मेरे लिए सब जाएंगे, मेरे लिए सभी 1 सेकंड सब गए, सब जाएंगे। कोई भी पीछे देखता नहीं रहेगा, अच्छा वो चले गए मैं जाऊं, नहीं, सभी को 1 सेकंड में अपना अकाउंट बराबर होते ही परम धाम में चले जाना है। बस अगले सेकंड में कोई पूछने वाला नहीं, बस बम्स और मिसाइल चलेंगे और जैसे धुआं आग लगेगी, चारों तरफ जल करके सब कुछ अपने आप साफ होता रहेगा। हम आत्माओं पर उनका कोई असर नहीं, चाहे वो बम्स गिरो, चाहे वो मिसाइल गिरो, चाहे वो कुछ गिरो, हम आत्माओं का उनके द्वारा
कोई भी नुकसान होने वाला नहीं। और हम उससे पहले कहाँ पहुंच चुके होंगे? उस बंकर में जहां पर हमने सुरक्षित रहना। भाई जी बंकर में वो जाएगा जिसका शरीर पवित्र है, जिन्होंने वो जाएगा। शरीर छोड़ करके जाना है, सुरक्षित रख के जाना है। भाई जी हम आत्माएं बंकर में जाएंगी? यदि आपका शरीर जो है ना विकार से पैदा हुआ है, हमारा शरीर विकार से पैदा हुआ है, ये शरीर जल जाएगा। जिन्होंने निर्विकारी शरीर पैदा कर लिया है उनका शरीर बंकर में सुरक्षित रहेगा। हम तो विकारी निर्विकारी कब पैदा? हम विकारी पैदा हुए ना, अब ये शरीर हमारा छूटे और हम निर्विकारी बने, निर्विकारी जन्म ले और निर्विकारी शरीर रख के जाएं, तो हम उसे बंकर में रख के जाएंगे, फिर आकर अपने शरीर को पहनकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है हाँ जी भाई जी, नया शरीर भी ले लिए तो कितना बड़ा हो सकता है? कम से कम 5-6 साल का होगा बड़ा शरीर। तो वहाँ शरीर कितने सतयुग में सबसे छोटा शरीर आएगा तो कम से कम 5 साल का आएगा ना बंकर में। इतना होना चाहिए कि जो अपने आप को संभाल सके। अब वो क्या होगा? 5 साल का। जो भी बच के जो भी जाएंगे वो इस लायक होंगे कि वो अपने आप को क्या बोलते हैं निद्रा योग में सुला के जाए और आकर के पहनकर खड़े हो जाएंगे, फिर सारे होंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।